इस गांव का नाम था नूरपुर। नूरपुर जहां खेतों में लहलहाती फसलें, नदी का मीठा पानी और गांव वालों का आपस में प्यार सबको अपनी तरफ खींचता था। गांव की शामें चिरागों की रोशनी और मस्जिद की अजान से रोशन रहती, लेकिन कहते हैं कि एक काला बादल पूरे आस देता है। ऐसा ही हाल नूरपुर का था, जहां रहता था एक जालिम जागीरदार खान बहादुर। खान बहादुर के पास इतनी जागीर और दौलत थी कि चाहता तो पूरे गांव की जिंदगी आसान कर सकता था, लेकिन इसका दिल इतना सख्त था कि कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। उल्टा वो किसानों से उनकी मेहनत की फसल छीन लेता और मामूली गलती पर उनको कोड़ों से मरवाता। इसी गाँव में एक मेहनती किसान जानो अपनी बीवी जरीना के साथ रहता था। वो दोनों दिन रात मेहनत करते, मगर उनका घर फिर भी खाली रहता। एक दिन जरीना ने कहा, जानो, घर में खाने को कुछ नहीं बचा, हमारे खेत में बीज डालने का वक्त भी गुजर रहा है, अगर कुछ न किया तो हम भूखे मर जाएंगे। जानो ने अफसुर्दा होकर बस एक ही सहारा है, खान बहादुर के पास जाना पड़ेगा। जरीना ने रोते हुए कहा, वो जालिम तो किसी पर रहम ही नहीं करता, लेकिन तुम कहो तो मैं भी साथ चलती हूँ। दोनों मियाँ बीवी दिल पर पत्थर रख कर जागीरदार के हवेली पहुँचे। हवेली की शान और शौकत देखकर जरीना की जान हल्क तक आ गई, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर गए। जानो ने अदब से कहा, खान बहादुर, खेत बोने के लिए हमें कुछ बीज और अनाज चाहिए, हम अगली फसल आने पर सब कुछ वापस कर देंगे। खान बहादुर ने कहा लगाया, बीज तो दे दूंगा, मगर एक शर्त है, अगर फसल वक्त पर ना अलिफाक तो तुम दोनों मेरे खेतों में गुलाम बनकर काम करोगे। मजबूरी के मारे जानो ने हामी भर ली। बीज मिलते ही वो दिन रात मेहनत करने लगा। बारिश के पानी से खेत हरा भरा होने लगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बारिश राग गई और खेत सूखने लगे। किसानों पर कहत आ गया। जानो और जरीना रोने लगे कि अब खान बहादुर हमें गुलाम बना देगा। इसी दौरान गांव में एक फकीर बाबा आए। वो भूखे प्यासे थे। जानो ने अपनी खाली झोली से जो कुछ था उन्हें दे दिया। फकीर बाबा ने खुश होकर कहा, बेटा, तुम्हारी नेकी रायगा नहीं जाएगी, अल्लाह तुम्हारे खेतों को बरकत देगा। रात को जोर की बारिश हुई। सुबह जब जानो खेत देखने गया तो खेत सब्ज लहलहा रहे। गांव वाले हैरान रह गए कि कहत के बावजूद सिर्फ जानो के खेत सरसब्ज है। खान बहादुर को खबर मिली तो वो गुस्से से आग बगूला हो गया। इसने कहा, ये सब मेरा हक है, ये खेत अब मेरे होंगे। लेकिन जब वो खेत में आया तो जोर की आंधी चली और फकीर बाबा फिर जाहिर हुए। उन्होंने कहा, ए जालिम, दूसरों का हक छीनने वाला कभी खुश नहीं रहता। अचानक खान बहादुर जमीन पर गिर पड़ा और हवेली वापस जाते ही बीमार हो गया। चंद दिन में इसका गुरूर और ताकत सब खत्म हो गया। गांव वाले जानो के खेत से अनाज पाते और नूरपुर में फिर से सुकून और खुशहाली लूट आए। सबक: जुल्म और लालच कभी कायम नहीं रहता। नेकी, सब्र और मेहनत से आखिरकार कामयाबी मिलती है।